हरियाणा में एक ख़ास कहावत आपने सुनी होगी कि खाना गेहूं का चाहे जहर क्यों न हो, बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों न हो, चलना रास्ता का चाहे फेर क्यों न हो, और रहना शहर का चाहे डहर क्यों न हो। ये जो चार लाइनें बताई गई हैं, इनके पीछे एक ख़ास एक शुरुआत है। उन उन शुरुआत को किस तरह से ये प्रचलित हुई, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पहली लाइन थी कि खाना गेहूं का चाहे जहर क्यों न हो। यह कहावत जो है बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी बात है। उस समय जो है गेहूं बहुत कम पैदा होता था। ज़्यादातर जो है ज्वार, बाजरा, इस तरह के अनाज जो है पैदा होते थे और लोग खाते थे। चना भी बहुत कम पैदा होता था। और उस समय जो गेहूं था, जो बिल्कुल वो स्वादिष्ट एक भोजन माना गया था, उस समय बहुत कम होता था और जो बहुत कम अवसरों पर लोग इसको जो खा पाते थे। तो जो गेहूं के बारे में बताया गया था, वह उस समय बड़े जो मानस थे या सियाने मानस थे, उन्होंने कहा था कि भाई बहुत स्वादिष्ट है और इसी को खाना चाहिए चाहे जहर क्यों ना हो। तो उस समय का जो बताया गया कि गेहूं से स्वादिष्ट भोजन जो है उसमें कोई नहीं माना जाता था। दूसरी कहावत थी कि बैठना भाइयों में चाहे बैर क्यों ना हो। इसके पीछे भी इन लाइनों के पीछे भी एक ख़ास एक कहानी है कि एक बार जो है दो भाई रहते थे, उनके बीच मनमुटाव था और बोलचाल नहीं थी। तो एक दिन की बात है कि दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे और साथ साथ खेत होते थे। जो छोटा भाई था उसके साथ कोई बाहर के आदमी, तीन चार आदमी आ करके उसको लड़ाई झगड़ा करने लगे और उसको पीटने लगे। तो साथ में दूसरा बड़ा भाई था, दूसरे खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि जो छोटा भाई है उसके साथ कोई बाहर के आदमी जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उसने वो जो हल चला रहा था बड़ा भाई, उसने उसकी हल की जो फाड़ी है निकाल ली और उन उन लोगों के पास गया और उन्होंने एक फाड़ी जो है दूसरे उस आदमी को मारी। वो खून खून में लथपथ होकर गिर गया। तो उससे डर के ने वो जो दूसरे थे वो भाग गए और उसका बचाव कराया। तो यह बात देख करके जो छोटा भाई था उस भाई के पाँव में पड़ गया और उसने उस टाइम कहा कि चाहे बैर क्यों ना हो, भाइयों के साथ रहना चाहिए, चाहे बैर क्यों ना हो, भाइयों में बैठना चाहिए। तो यह जो लाइन का मैं बताया शुरुआत जो है उस समय की मानी गई है। तीसरी कहावत यह है कि चलना रास्ते का चाहे फिर क्यों ना हो। इस लाइन का एक ख़ास जो शुरुआत बताई गई है कि एक बार एक जो बूढ़ा आदमी था वो किसी गांव में गया हुआ था। तो वहाँ उसको रास्ते का पता नहीं था। तो उसने किसी आदमी से पूछा कि ये जो रास्ता था ये कौन से गांव में जा रहा था, उसके बारे में, रास्ते के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि उसने दो रास्ते बताए। एक रास्ता बताया कि ये सीधा रास्ता है और इसमें दो चार मोड़ आएंगे, लेकिन लंबा रास्ता है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और आपको एक शॉर्ट रास्ता मैं बता देता हूँ जो छोटा रास्ता है और इसमें कम समय लगेगा। उसने कहा ठीक है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो छोटे रास्ते में चला गया, लेकिन उस रास्ते का उसने पता नहीं था भाई कहाँ से कहाँ जाना है। और उस रास्ते में वो आदमी उलझ गया और जहाँ 2 घंटे लगने थे उसमें 6-7 घंटे लग गए और वापस वहीं आ गया वो। तो उस समय उस आदमी ने कहा भाई चलना रास्ते का चाहे फेर क्यों ना हो। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण कहावत बताई गई उसमें की जो अंतिम लाइन थी वो कहा गया है कि रहना शहर का चाहे डहर क्यों ना हो। यह कहावत भी बड़े बूढ़ों ने बड़ी ही सोच समझ के बताई गई है। पुराने टाइम की कहावत है कि उस समय जो है गांव में ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। बिजली, पानी, अस्पताल, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उस समय गांव में नहीं होती थी और सारी सुविधाएं को लेने के लिए जो है वो दूर शहर में जाना पड़ता था। इसलिए इस कहावत की शुरुआत की गई कि शहर में जो है सारी सुविधाएं मिलती हैं और चाहे शहर कैसा भी हो
वहाँ रहना अच्छा होता है। तो इन जो 4 पंक्तियों का सार मैंने आपको बताया, और इन पंक्तियों का सार आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस जो बेल है उसको आइकॉन है उसको प्रेस करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।